Assalamualaikum grade 10. How are you? Faiza Nadeem is here with your English lesson. And as usual, Faiza Nadeem wishes and prays for you to remain safe and healthy. And she advises you to keep a track of your salah. Never lose it. Be obedient to your parents. ठीक है? एक अच्छे प्रोडक्टिव मेंबर बन के रहो सोसाइटी के. घर में बाहर हर जगह सबकी मदद के लिए तैयार रहो. ठीक है? क्या करने जा रहे हैं हम आज? आई लेट यू नो विद इन अ सेक. सो कम विद मी एंड वील डिस्कवर व्हाट आवर लेसन और लेक्चर ऑफ टुडे इज ऑल अबाउट. जी बेटा और मेरी बहुत प्यारी सी बिटिया, व्हाट इज द बोर्ड टेलिंग यू? द बोर्ड इज टेलिंग यू दैट वी आर डूइंग रिव्यू 1 और इसमें आज मैं आपके लिए खास एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव्स लेके आई हूँ. ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एक्सपेक्टेडली आपके पेपर में आ सकते हैं. इस स्पेसिफिक रिव्यू 1 के आज मैं जो 2 टॉपिक्स टच करूँगी वो आपकी एक्सरसाइज F और G है. ठीक है? G आपकी पैराफ्रेजिंग है और F आपकी क्रिएटिव राइटिंग के टॉपिक्स हैं. लेकिन उससे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर. ऑब्जेक्टिव पेपर आपकी बबल शीट के थ्रू सॉल्व होता है और बबल शीट आपको ऐसी मिलती है. ठीक है? उसमें आपके रिस्पेक्टिव क्वेश्चन नंबर्स होते हैं. ठीक है? क्वेश्चन 1, 2, 3 और ये आपकी A, B, C, D. ठीक है? सर्कल्स होते हैं और आपने करेक्ट सर्कल को कलर करना होता है. यानी अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का A करेक्ट है तो आपने A को सर्कल करना है, B करेक्ट है तो B को सर्कल करना है. यूँ आपने अपनी बबल शीट को फिल करना है. मेरी सजेशन आपसे ये है कि पहले आप अपने पेपर पे MCQs सॉल्व कर लें. MCQs क्या होते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिनके आंसर्स में आपको मल्टीपल चॉइस मिलती है. पहले अपने पेपर पे सॉल्व कर लें और उसके बाद फिर आप अपनी बबल शीट भरें. क्यों? क्योंकि अगर आपने गलत कर दिया, क्रॉस लगा दिया, ब्लैंको यूज कर लिया, करेक्शन पेन यूज कर लिया, तो जब आपकी बबल शीट स्कैन होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपका स्टेटमेंट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और आप अपने आप को मार्क करेंगे. लेट्स सॉल्व एंड फिल द बबल शीट साइड बाय साइड. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आपने करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है. ठीक है? करेक्ट स्पेलिंग AXPOSURE, EXPU, EXPO SURE या EXPUSRE. मैं आपको करेक्ट स्पेलिंग्स दे रही हूँ. आपने इनको नोट डाउन कर लेना है और डिक्टेशन प्रिपेयर कर लेनी है. 10 या 15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा. लेकिन कम से कम आपके 2 या 3 सवाल जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सेव हो जाएंगे. तो क्या है? ABC. क्वेश्चन नंबर 1 का C कलर किया हमने. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 ESCULDIE, EXCLUDE, EXCLUAD या EXALID. हमें पता है ये एक्सक्लूड सही है. क्वेश्चन नंबर 2 का B. क्वेश्चन नंबर 2 का B कलर कर दिया हमने. STRENGAR, STRANGIR, STRANGER या STRNGER. ये वाला स्ट्रेंजर सही है. वी नो दैट इतनी स्पेलिंग्स तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्रेड में आने तक ठीक हो गई हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका C करेक्ट है. ठीक है? इस तरह से आपने OA देखा. क्वेश्चन नंबर 3 का C करेक्ट है. देखा आपने? अब मैं क्या करूंगी? मैं इसको क्रॉस करूंगी, इसको ब्लैंको करूंगी, इसको करेक्शन फ्लूइड लग करूंगी. लेकिन ये मुझे पता था करेक्ट आंसर, फिर भी मैंने अपने आप को जल्दबाजी में मार्क किया. हाँ जी, I did it purposely, but I wanted to set an example for you. Right? So be very, very, very meticulous when you are filling it, your bubble sheet. Right? अब PI, PRESURE, PRESUUR, PRA या PRESSURE. This pressure is the right pressure that we put upon our parents to buy us a new thing. TMPA, PORERY, PRERY या TEMPORARY, temporary.
This is the correct spelling of temporary. T-W-E-Z-E-R, T-E-Z-W-E-R, T-W-E-E-Z-E-R-S या T-E-W-Z-E-R. This tweezers is the correct answer. I was giving you time to analyze. मुझे बताओ अब इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है. जी, ये वाला इक्विपमेंट करेक्ट है. EQUIPMENT. पढ़ो, इसमें से कौन सा करेक्ट है? PLS, TERS, प्लीस्टर्स, प्लास्टर्स या प्लास्टार्स? This plasters is the correct answer. Adhasor, adhesive, adsive या adhesive? This adhesive is the correct answer. ADHESIVE. Scraps, scrapes, scrapes या scrapas? We know this scrapes is the right answer. Idioms, idiomus, idioms या idiomas? We know the idioms and the phrases at the like the back of our hand. Technique, technique, technique या technique? This technique is the correct technique to be adopted in order to get the full marks. Festoon, festpain, postpain या postpone? क्या होते हैं आपके एग्जाम्स जिस पे आप सब बहुत खुश होते हैं? जी बिल्कुल, वो जब पोस्टपोन होते हैं तो हमारी खुशी का पैमाना नहीं रहता है ना. तो दिस पोस्टपोन इज द करेक्ट आंसर. I have brought at least 22 spellings for you. So let's do those 22 spellings before I move on to the next topic. 13 are here. MINAR-UR-OR. This minor is the small minor cut that we have done. ये वाला माइनर भी होता है, वो जो माइंस में काम करता है, लेकिन ये वाला माइनर हमने किसी भी टॉपिक पे नहीं किया तो हमें ये वाला माइनर कंफर्म है. ठीक है. डाइवर्ट, ये डिवार्ट, डिवर्ट या हमें पता है कि ये डाइवर्ट है. ठीक है. डाइवर्जन होती है ना रूट पे. ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये वाला या ये वाला? ये वाला कॉलम. वो नहीं आना इसमें. ये वाला कॉलम. ये इमरजेंसी, ये इमरजेंसी, ये इमरजेंसी या ये तो इमरजेंसी है ही नहीं ना बेचारी. तो ये वाली इमरजेंसी इज द राइट आंसर. बैंडेजेस, बैंडिगास, बैंडेजेस या बैंडाग्स? बैंडेजेस. सरफेस, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला? हमें पता है ये वाला. SURFACE, RINES, RINSE, RENISE या RISNE? हमें पता है ये रिंस होता है. जो मामा कहती हैं go and rinse the dishes, है ना. इन्फेक्शन E से आता है, A से आता है? नहीं, इन्फेक्शन I से आता है. This is the right infection that you should never have whenever you are having cuts and scrapes. Elastic, elastic, elastic या elastic? इलास्टिक, ये वाला इलास्टिक. ELASTIC. बेटा ये 22 वर्ड्स है, याद कर लो, डिक्टेशन दे दो. आपके चारों चैप्टर्स जो है आराम से एज फार एज वोकैबुलरी इज कंसर्न्ड कवर हो जाएंगे. ठीक है. कोई लूप होल नहीं ना छोड़ना. हमने कोई मार्क्स नहीं ना लूज करना किसी भी तरीके से. कितनी देर लगेगी? 10 मिनट, 15 मिनट, आराम से हो जाएगा. The word debris mean, debris जो होता है उसमें S साइलेंट होता है. याद रखो, ये debris नहीं होता, ये debris होता है. रबल, मड, सोइल या सैंड? debris हमेशा रबल होता है. जब घर टूटते हैं ना तो जो कचरा पड़ा होता है ना, बड़े छोटे पत्थर, वो रबल debris होती है. ठीक है. synonym of dressing, synonym क्या होता है? word with similar meaning. bandage, garments, clothes या bedsheets? ड्रेसिंग आपकी बेडशीट नहीं होती. आपको पता है, आपने फर्स्ट एड का चैप्टर किया था, तो वो गारमेंट्स और क्लोथ्स भी नहीं हो सकते, वो आपकी बैंडेज है. ठीक है. हाँ, आपका सेंटेंस ऐसे होता है,
शी इज वेरी chic in her dressing style, लेकिन यहाँ पर ड्रेसिंग आपको पता है आपने फर्स्ट एड की है तो वो बैंडेज है, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ डैश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, इफ इन्फेक्शन अपीयर्स, एलर्जी अपीयर्स, रैश अपीयर्स या वुंड अपीयर्स। रैश अपीयर्स, अगर आपका रैश आ जाए तो आपने ऑइंटमेंट को इस्तेमाल करना छोड़ देना है। थॉरो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, टेटनस, एलर्जी, रैश या बर्न्स। इन्फेक्शन और टेटनस, कितनी दफ़ा जब आप गिरते हो तो आपको आपके मामा बाबा टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं लाजमी। बड़ी बुरी बीमारी है ये, कभी भी टेटनस के इंजेक्शन से नहीं भागते, फौरन लगवा लेते हैं अगर हम रोड पे या कहीं जंग वाली चीज़ से जख्म खाए हो, स्क्रेप खाए हो, ठीक है। ये 4 हैं, दीज वर 8, सो लेट्स मूव ऑन टू द 5th स्टेटमेंट। So try to keep it out of the actual word. ये आपका जो to keep है, ये आपका gerund है, participle है, infinitive है या preposition। ये आपका बेटा infinitive है because you don't know what the subject or to what it is referring to. Infinitive है। They came to help him. To help him, ये जेरेंट है, पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है या प्रेपोजिशन है। ये आपका इन्फिनेटिव है। ज़हन नशीन कर लो, इन्फिनेटिव वाले लेक्चर को दोबारा रिफ्रेश कर लो ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। द प्लांट फ्लावर्स वंस इन एवरी ईयर, फ्लावर्स ओवर हेयर इज अ वर्ब, तो वंस इन एवरी ईयर इज डिस्क्राइबिंग हाउ दिस प्लांट इज फ्लावरिंग और ब्लूमिंग। तो ये आपका जेरेंट होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा, एडवर्ब फ्रेज होगा या प्रेपोजिशन होगा। ये आपका एडवर्ब फ्रेज होगा क्योंकि ये बता रहा है कि द प्लांट इज फ्लावरिंग और ब्लूमिंग एनुअली, राइट। वी फेल्ट द प्लेन शेकिंग इन द स्टॉर्म। अब शेकिंग जो है, यस इट्स अ वर्ब, GING है, पार्टिसिपल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर शेकिंग इज एक्चुअली रिफरिंग टू एन एक्सपीरियंस दैट यू हैड। वो यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, और जब वर्ब नाउन का काम करे तो वो क्या होता है, वो होता है जेरेंट। ये सब जो आपके स्पेलिंग से और MCQs है, इनको अपने MCQs वाले रजिस्टर में लिख लो। कोई लूप होल नहीं छोड़ना हमने, कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां हमको मार्क्स लूज करने पड़ जाए नहीं हम कम अक्रॉस करनी अपनी लाइफ में, राइट। एक्सरसाइज G आपकी रिव्यू एक्सरसाइज 1 की। इस एक्सरसाइज G में आपको ये कहा गया है कि ये जो पोम है ट्राई अगेन, इसका ये एक स्टैंजा है, इसको आप दोबारा से पैराफ्रेज कर दें। ऑल्दो मैंने ये पैराफ्रेजिंग ट्राई अगेन के लेक्चर 1 में कर दी है, बट जस्ट फॉर योर ओन सेक, जस्ट फॉर योर सेक, आई एम रीडूइंग इट। हाउएवर आई एम गोइंग टू बी वेरी ब्रीफ दिस टाइम। मैं इतनी इलेबोरेट पैराफ्रेजिंग नहीं करूँगी जितनी इलेबोरेट पैराफ्रेजिंग मैंने इसके फर्स्ट लेक्चर में की थी। जब हम पैराफ्रेजिंग करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं रेफरेंस। This stanza is taken from the poem Try Again, which is written by W.E. Hickson. This is a very motivational and inspirational poem in which W.E. Hickson speaks about not giving up but keep on continuing your struggle unless and until you reach the zenith in the world. You must keep on your effort unless and until you succeed. ये ब्रूस विलिस का एक जो प्रोवर्ब है, ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन, उस प्रोवर्ब के ऊपर बेस्ड पोएम है। इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, ट्राई अगेन, टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, ट्राई अगेन, ऑल दैट अदर फोक्स कैन डू, व्हाई विद पेशेंस शुड नॉट यू, ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, ट्राई अगेन। So in this stanza, the poet is saying that you should not lose heart, and even if your task is very difficult or it's very hard to reach, you must keep on trying again and again unless and until you reach your goal. And with the passage of time, you will achieve your reward.
you will reach the target that you have set. So keep on trying again. And people have already done this once in their lives. So if they can do it, why can't you? Are you lacking something in you? No, you are as good as anyone else in the world. So if you will be patient enough to bear your loss, to bear your defeat, then one day your defeats will turn into your success and you will become what you have wanted in your life. So you should only keep this in your mind, that with continuous effort, with continuous struggle, you will succeed in life. ठीक है, ये आपकी पैराफ्रेजिंग हो गई. Let's move on to the exercise F. This is exercise F, and exercise F is asking you to do narrative writing. ठीक है, और टॉपिक्स आपके ये हैं अ रेनी डे और माई मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप. टॉपिक्स तो बहुत आसान है, बचपन से करते आ रहे हैं, हमें में लिखना कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए इसके ऊपर. लेकिन इसके अंदर जो फंडा है वो क्या है? वो ये है कि नरेटिव राइटिंग है. और नरेटिव राइटिंग किसको कहते हैं? नरेटिव राइटिंग कहते हैं बेटा, नरेट का मतलब होता है रीटेल, और री का मतलब क्या होता है? दोबारा. ठीक है, तो कोई इवेंट या कोई एक्शन जो हो चुका हो उसको आप दोबारा बताएं, तो आपने कौन सा टेंस यूज करना है? हाँ जी, यू आर करेक्ट. एक इवेंट जो पहले से हो चुका है उसको आप जब दोबारा बताएंगे तो आप टेंस यूज करेंगे पास्ट टेंस. ठीक है, तो आपने यूज करना है पास्ट टेंस. इधर पूरे के पूरे नरेटिव राइटिंग में पास्ट टेंस यूज करना है और दोबारा कोई इवेंट जो हो चुका है उसको एक्सप्लेन करना है. तो सबसे पहले हम आते हैं ऑन अ रेनी डे. ठीक है, तो हम इसको एक बोरिंग स्टार्ट दे देते हैं. दैट वी हैड प्लान्ड अ पिकनिक. फर्स्ट आई विल राइट रेनी डे ओवर हियर. ठीक है, यहाँ लिखती हूँ रेनी डे, फिर इसका स्पाइडर वेब बनाती हूँ. स्पाइडर वेब हम क्यों बनाते हैं? स्पाइडर वेब हम इसलिए बनाते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमारा पॉइंट प्लान क्या है और इस क्रिएटिव राइटिंग में हमने क्या क्या लिखना है. ठीक है, तो रेनी डे में हमने सबसे पहले लिखना है कि हमने एक प्लान की थी पिकनिक. सो ऑल आवर कजन्स हैड कम टू sleep over at our place, as the next day we were supposed to leave the house very early. But what happened? That it rained. Since it rained very heavily, और आप ये भी लिख सकते हो कि it rained cats and dogs. बिल्लियाँ कुत्ते नहीं गिरते आसमान से, बल्कि बहुत हेवी बारिश होती है. We were locked or we were forced to stay at home. In the beginning we were very bored. We had no clue what to do and we had long faces. But then we decided to have a picnic at home. Since all the snacks were ready, we took all our indoor games out and set up competitions. And then you can describe the competitions that you have. While it was raining outside, we were having a time of the life. We were enjoying it fully. And finally, since it was a rain in summer, we decided to play catch out in our own garden in the rain. We enjoyed so much bathing in the rainwater and playing with the ball. Finally, we decided to play hit the ball. खेदी खेदी जिसको आप कहते हो, ठीक है? We decided to play that and we hit each other very hard. After we were extremely tired, we came in our houses, took a quick shower, changed our clothes and sat down
to watch a horror movie. It was the best rainy day picnic that we ever had in our life. Point plan is on the board. I have given you verbally the narrative writing of one of the rainy days that you had spent happily in your home. The next topic is most memorable trip. Most memorable trip को आप किस तरह लिख सकते हो? Last year, ठीक है, during the summer vacations, we decided to go to the northern areas, or you can say Kahan and Naran, and we had planned to visit Lake Saif al Muluk. We set off at 5 in the morning. There were at least 5 cars in our convoy. We kept on enjoying racing with each other on the way. And then you can describe where you had your lunch, what did you eat in your lunch, and then you can move ahead. You can say that you reached Naran at 5. Say 5 और चलो बहुत enjoy करके जाओ. 8 p.m. We had already booked a hotel. The entire hotel was booked for us since we were a huge family. And since we had the entire hotel at our disposal, we ran from one room to another. And then you can go on. And then we moved to, or then in the morning we set off for Lake Saif al Muluk. The ride or the climb was very dangerous. There were multiple places when our parents recited the last kalma, the Kalma-e-Shahadat, because it was such a dangerous ride, right? And then you can come back at your own convenience. So these are multiple things that you can do. I can give you my experience or I can retell what I had experienced. But all of you must have experienced something. So I am keeping it open-ended for you to complete it your own self. Let's quickly recapitulate today's lesson. What did we do? We did extra spellings and extra MCQs for the chapters 1 to 4 of your textbook. Along with that, we redid the paraphrasing of the poem Try Again, and we wrote 2 narrative essays, one on a rainy day and the second on my most memorable trip. Do write these essays, do write the MCQs and spellings, and do learn your spellings. पढ़ते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो. हम सब के लिए, सब मुसलमानों के लिए दुआ करो. ठीक है? रब्बुल आलमीन सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे. अल्लाह हाफ़िज़.